अंदर का तापमान क्या है और अंदर वाले के पास कितना समय है? अभी अंदर -10 डिग्री टेम्परेचर है। 1 घंटा और झेल पाएगा, लेकिन उसके बाद जब हम अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ा देना। उसके बाद तो शुरू होंगे हमारे जलसे। अब हम और अभिषेक जी एक होकर हमेशा हमेशा के लिए हमारा रिश्ता पक्का कर देंगे। अभिषेक जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। ये कैसे करते हैं? हमें नहीं पता। ये गाड़ी की आवाज। अभिषेक, अभिषेक, हेलो। हर बार बस आधे सेकंड से रह जाते हैं ना हम दोनों, कभी मिलने से, कभी बात करने से। देखो, आज भी भागती हुई आई तुमसे मिलने के लिए बाहर। ऑफिस जाने से पहले कुछ बात करने और आधे सेकंड से मिस हो गया। गलत है नहीं? आधे सेकंड से ही ये ट्रेन छूट जाएगी आपकी दीदी। आज मिला हमें पति का दिया पहला सुख, जो आपको पता नहीं लगने दे रहे कि इनके साथ हम हैं। प्यार आ गया इन पे। क्या हुआ, कुछ जरूरी बात थी? बातें तो कई सारी है तुमसे करने के लिए। रात भर उन बातों के बारे में सोच रही थी, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। बस यही बताना था तुम्हें। और हाँ, ये भी कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मेरे लिए नए कपड़े लाए। मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। कहाँ फंस गया हूँ। एक तरफ ये लड़की है जो शादी के लिए गले पड़ गई है, और दूसरी तरफ आरोही है जिससे शादी हुई है, जो ये रिश्ता बचाना चाह रही है, जिसे इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, और पापा के बारे में तो बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ। अभिषेक, चुप क्यों? आरोही, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ अभिषेक जी? आप दीदी को क्यों नहीं बता रहे थे कि हम आपके साथ हैं? तो ये सब चल रहा है ना, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। खास तौर पर जिस तरह तुम और तुम्हारे पापा मेरे ऊपर शादी का दबाव डाल रहे हैं। एक बार हमारे साथ चल के तो देखिए जहाँ हम आपको ले जा रहे हैं। उसके बाद आपको हमें सब कुछ अच्छा लगने लगे। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो बताइए भाई साहब, किस तरह के बिचौलिए हैं ये? देखिए, कोई जो बहुत शक्तिशाली है वो इनसे संपर्क कर सकता है, जो खो गए हैं या बिछड़कर दूसरे लोक में चले गए हैं, जैसे कि आपके पति। दोनों लोगों को जोड़ने वाली बीच की तार है ये बिचौलिए। तो क्या ये भी बता सकते हैं कि मेरे पति जीवित हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं, यही तो काम है इनका। माँ, आप ये कहाँ फंस रही हैं? ऐसे थोड़ी होता है। जिस आदमी को भी शर्म नहीं आती, किसी के दुख का फायदा उठा रहा है। रुकिए माँ। आप ना इन बाबाओं के चक्कर में मत फंसना। ये लोग पैसों के लिए लोगों के भावनाओं से खेल जाते हैं।
हाँ मैं जानती हूँ आप पापा जी को मिस कर रही हैं, पर ऐसे दूसरे लोक में गए लोगों से संपर्क करना। आरोही, तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ जा रही हूँ और किससे मिलने जा रही हूँ? तुम नजर रख रही हो मुझ पर? सॉरी माँ, मैं ऐसे बीच में बोल पड़ी, पर मैं नजर नहीं रख रही थी आप पे। वो तो मैंने गलती से आपकी बात सुनी और आपको रोकने के लिए आ गई। पर आप जाना चाहती है ना, तो ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं आओगी वहां। अभी तुमने ही कहा ना कि तुम इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती, और मैं चाहती हूँ कि जिस वक्त मेरे पति से संपर्क करने की कोशिश हो, उस वक्त केवल विश्वास की एनर्जी हो वहां पर। चलिए घनश्याम जी। माँ, रघु भैया, रघु भैया, वो क्या है ना, रघु भैया यहाँ सारे तरीके के फल और सब्जी रखते हैं। रघु भैया, हम आ गए हैं, हम परी। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ रुकिए, हम जरा देख के आते हैं। शायद रघु भैया ना पीछे वाले दरवाजे पर होंगे। आप रुकिए, हम आते हैं। जैसे कहे थे वैसे ही किए हो ना। अंदर का तापमान ठंडा रखना है और दरवाजा बंद। जैसा बोला था आपने, हमने वैसा तो कर दिया है। बस थोड़ी देर में अंदर ठंड इतनी बढ़ जाएगी, कहीं मरमरा ना जाए बेचारा। अंदर का तापमान क्या है और अंदर वाले के पास कितना समय है? अभी अंदर -10 डिग्री टेम्परेचर है। 1 घंटा और झेल पाएगा, लेकिन उसके बाद जब हम अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ा देना। उसके बाद तो शुरू होंगे हमारे जलसे। अब हम और अभिषेक जी एक होकर हमेशा हमेशा के लिए हमारा रिश्ता पक्का कर देंगे, और उसके बाद हमारे बीच और कोई नहीं आ सकता। परिणीता, कोई है? दरवाजा खोलो। अभिषेक जी, वो पता नहीं कैसे पर दरवाजा ना जाम हो गया है, और रघु जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हम तो उन्हें ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा, क्या तेरे पति को किसी ने धोखे से गिरा दिया था क्या? जी बाबा, वो टेकरी से गिर गए थे। तेरा कोई बेटा है क्या? जी। उसके भी जान को खतरा है। इन सब बातों को मैं मानती तो नहीं हूँ, पर दिल की तसल्ली के लिए एक बार अभिषेक को फोन कर लेती हूँ। अचानक से टेम्परेचर इतना कम कैसे हो गया? परिणीता, जल्दी आओ। अभिषेक फोन भी नहीं उठा रहा है। ताई जी को कॉल करती हूँ। हेलो। मुझे पता है ताई जी, आप मुझसे नाराज हैं, पर क्या आप मुझे बता सकती हैं अभिषेक है वहाँ? नहीं, वो घर पे नहीं है।
ताई जी आप उसे कॉल करके पूछिए ना कि वो कहाँ है। वो ठीक तो है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। जैसे ही तुम उसका पीछा छोड़ोगी वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम उसे डिवोर्स दे रही हो ना, तो अपना अलग रास्ता पकड़ो। कम से कम उसे शांति से अपने पिताजी की बॉडी तो लाने दो। बॉडी? कहाँ से ला रहा है बॉडी? अभिषेक जी आपको कुछ नहीं होगा। आंखें खोलिए अभिषेक जी। अभिषेक जी आंखें खोलिए। आपको कुछ नहीं होगा अभिषेक जी, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। हम बचाएंगे हमारे पति को अपने पत्नी धर्म से। आज से आरोही का किस्सा हमेशा के लिए खत्म और अब हमारे किस्से शुरू, हमारे प्यार के किस्से। और अब हम दोनों के बीच और कोई नहीं आएगा अभिषेक जी। सच में बहुत इंतजार किया है हमने इस पल का। अभिषेक की गाड़ी? का फोन यहाँ है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा था मेरा। और वो है कहाँ? भैया सुनिए भैया, आप यहाँ काम करते हैं? जी भैया अभिषेक दीवान आए थे यहाँ पे, उन्हें मिली उनकी फादर की बॉडी। हाँ कहाँ है वो? आपसे कुछ पूछ रही हूँ मैं, कहाँ है अभिषेक और उनकी फादर की बॉडी, बताइए। वो किसी और की बॉडी थी और जिनकी थी उनकी फैमिली आकर ले गई क्रियाक्रम के लिए। क्या? तो अभिषेक? दरवाजा बंद करके हमारे अभी के साथ ऐसे अकेले रहना, यही तो हम हमेशा से चाहते थे। हमने आपको अभी कहकर बुलाया तो आपको भी बहुत अच्छा लगा ना? हम तो बस यही चाहते कि हम आपको प्यार करें, वो आपके करीब आए। अब हमारे बीच और कोई नहीं आ सकता। अब हमसे और इंतजार नहीं हो रहा है अभी। चुप क्यों है? घबराइए मत, बताइए कहाँ है वो? वो अभिषेक जी ठीक महसूस नहीं कर रहे थे तो वो अंदर स्टोरेज में है। क्या? अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं है, वो स्टोरेज में है? आपका दिमाग खराब है क्या? चलिए दरवाजा खोलिए अभी, चलिए जल्दी। भैया अभिषेक अभिषेक, तुम अभिषेक के इतने करीब क्यों हो परिणीता?